यीशु। आइए हम प्रभु के सानिध्य में हो जाए, उनके साथ ये समय बिताने की भी कोशिश करें। आइए हम अपनी हर चिंताओं को, हर परेशानियों को दूर रखें और प्रभु के साथ जुड़ जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, प्रणाम मरियम, पूर्ण पुत्र के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रणाम मरियम, पूर्ण पुत्र के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। और शब्द देव भगवान, प्रणाम मरियम, पूर्ण पुत्र के साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र की दान किया, हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और उसके द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उसी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
माता मरियम से प्रार्थना, तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विधि हम अपनी जरूरत में कहते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हमें प्रताप की और नहीं हुई, हमको सदा जोखिमों से बचा। हे नित्य सहाय माता, तेरा नाम विश्वास जगाए कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और की सेवा करें, कि हम कभी प्रार्थना से विमुक्त ना हुए, कि हम बावला के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, कि हम पाप में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, कि हम कठिन मेहनत से अपने अपराध कर्मों से छुटकारा पाए, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभन से बच सके, विघटन से दूर रहे, विपत्तियों और विघटनों से दूर रहे, कि हम पाप संस्कारों को ग्रहण कर सके और अनंत के बदले और जीवन की सेवा कर सके, कि हम धैर्य के साथ परीक्षा में सफल रहे और जीवन के दुखों से जूझ सके, बीमारियों और दुखों में निरंतरता और परेशानियों में, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन बदल सके, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहे और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सके, कि जब मृत्यु निकट हो और हम आनंद यात्रा के लिए तैयार हो, हमारे जीवन के हर समय में अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, हमारे लिए सहायता कर, नित्य सहाय माता। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तुमने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की मां बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मदद द्वारा हम पापों के संबंध से बचे और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा। नोवेना प्रार्थना। हे नित्य सहाय माता, हम दुखी और भागी तेरे शरण में हैं, हमें दे। हमने तुझे समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर किया है। ओ नित्य सहाय माता, हम पर दया कर, हमने तेरा नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे लिए आशा और भरोसा है। प्रभु यीशु के बेटे के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा, हमें पापी जो तुझ पर समर्पित हो गए हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझमें विश्वास करते हैं। तू हमारे पर मुक्ति में आश्वासन कर। अफसोस की पहले ही कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरे सहायता के साथ हम जीवन में जी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पित करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार ना सुन सके और अपनी आत्मा को खो बैठे। यही विश्वास तुझे चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सके, क्योंकि हम तुम्हें तेरे हाथ में हैं। विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे नमन करें और तेरा नाम गाएं। हे नित्य सहाय माता, हमारी सहायता कर, हम अपने भगवान से दूर ना हुए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहाय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और नित्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे नित्य सहाय माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और नित्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
तेरे गर्भ का फल यीशु हे संत मरिया पापों की सहायता कर, विश्वास की देवी की सहायता कर, उन्हें हंसना जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। रोगियों की सहायता मन, हर नारी की मदद बन, वे सबके सहायता का अनुभव करे जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए बनी है वो आश्रय जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, तूने अपनी माता को हमारे लिए माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता और निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। स्मरणिका। हे अति बीमार माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास रक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मदद मांगी हो, उसे कभी तेरे सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास और आए हैं। ओ बुआइयों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तू अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक। अपनी दयालु स्तुति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो और इससे हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शिक्षाएं से हमें हमारे दुखों, कदमों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सके और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव करें। आइए हम इस वक्त विशेष रूप से सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। प्रभु, आप लोगों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य तुम्हारे नियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा
करे, वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर नित्य सहाय माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप उतरे और सदा सदा आपके साथ रहें। Page number 6, hymn number 13. धन्यवाद की मिसा बलिदान के रूप में मार्टिन जेम्स के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। यह मिसा बलिदान इस पारिश के सभी पारिशनर्स के उद्देश्यों के लिए भी चढ़ाया जा रहा है। इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से मिसेस विची की पिताजी के लिए प्रार्थना करें जिनका देहांत कल हुआ था।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, क्या प्रभु यीशु किसी का निंदा कर सकता है? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु किसी का निंदा कर सकता है? मुझे लगता है कि प्रभु यीशु किसी का भी निंदा नहीं कर सकता है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कानानी स्त्री से कहता है, बच्चों की रोटी लेकर बिल्लियों के सामने डालना ठीक नहीं है। बच्चों की रोटी लेकर बिल्लियों के सामने डालना ठीक नहीं है। अगर प्रभु यीशु किसी का निंदा नहीं करना चाहता है तो इन शब्दों से प्रभु यीशु शिष्यों को क्या सिखाना चाहते थे? इसके द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ये शिष्यों को ये सिखाना चाहते थे कि प्रभु यीशु ना केवल यहूदियों के लिए आया केवल, लेकिन गैर यहूदियों के लिए भी आया है। हम कभी कभी यहूदी होने के बावजूद, यहूदी लोग वे लोग होते हैं जो ईश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, और गैर यहूदी वे लोग होते हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। हम भी कभी कभी अपने जीवन में यहूदी होने के बावजूद गैर यहूदी का जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु को जानने के बावजूद ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्हें नहीं जानते हैं। उनकी शिक्षाओं को सुनने के बाद, उनकी शिक्षाओं को पढ़ने के बाद हम गैर यहूदियों का जीवन जीते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु कहता है वह उनको भी प्यार करते हैं, वो सबको, यहूदियों को और गैर यहूदियों को भी प्यार करते हैं। आइए हम उस प्रभु यीशु के प्यार को पहचानते हुए उसके पास वापस लौटेंगे। प्रभु यीशु हमें एक अवसर देता है ईसा वरदान की शुरुआत में अपने पापों को स्वीकार करने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए। आइए हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करें और अपने आप को शुद्ध करें, ताकि हम इस ईसा वरदान को चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं करने वाले नियम से सबसे समझो और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज नंबर 34, नंबर 93।
page 40, hymn number 118. हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किया है जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ।
प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपना प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन एवं अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। दूसरा पाठ, रोमे के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। मैं आप गैर एथेंस से यह कहता हूँ, मैं तो गैर एथेंस में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ। किंतु मैं अपने रक्त बाह्य में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने को और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों को उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया हो, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वह अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर की कृपा पात्र बन गए थे। उसी तरह जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हो, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबको अवज्ञा के पाप से फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। पेज 92-93। ईश्वर
प्रभु की जय। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी अब द्वारा बुरी तरह से सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्य ने पास आकर उससे निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इसराइल के घराने की कोई भेड़ों के पास ले जा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को तलब किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर बंदों के सामने आना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ आंसू पिल्ले में आते ही। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिनों बाद स्वर्गराज के विस्तार के बारे में बताएं। स्वर्गराज यीशु का राज्य किसी जनता या किसी व्यक्ति या किसी परिवार के लिए या किसी राष्ट्र के लिए नहीं, और सब जातियों के लिए। हम जानते पुराने जमाने में यहूदी चुने हुए राष्ट्र, चुने हुई जनता मानते थे। उस सोच के विपरीत वो सोच ये कहते हैं, सबसे पहले मुक्ति यहूदियों को मिले और उनके द्वारा उनके बाद बाकी लोग। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं, सुना, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर माना जाएगा। और आज के दूसरे पाठ में पौलुस लिखते हैं, मुझे गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया और मैं इस काम को करता हूं। और वह लिखते हैं, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता है। ईश्वर सबों पर दया दिखाना चाहता है। और आज का सुसमाचार जो घटना हमने सुना, प्रभु यीशु साफ बताना चाहते हैं, ईश्वर का जो विवाह है सबके लिए, यहूदी, गैर यहूदी, कनानी, जो भी हो, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो सब ईश्वर के विवाह। दो बातें हमें सीखने के लिए मिलते हैं आज के दिनों में, विशेष समाचार से। ईश्वर से कृपा या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में दृढ़ रहना है। हमें प्रार्थना में दृढ़ रहना है। हम के देखते हमने पढ़कर सुना सुसमाचार में कैसे प्रभु के पास आते हैं, कितनी बार वह प्रभु से विनती करते हैं और प्रभु बार बार उसको मना करते हैं। पहले आकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटे बीमार है, प्रभु अंश से करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं प्रभु से सुना। और फिर प्रभु के शिष्य लोग प्रभु से कहा है, वो हमारे पीछे चिल्ला रहे हैं, इसको भेजो। प्रभु कहते हैं, मैं तो इस्राएल के लोगों के लिए आया हुआ है। और फिर हम पढ़ते हैं, वो स्त्री आकर दंडवत करते हैं लोगों के साथ, वो कहती है, मेरी सहायता। और बहुत कठिन शब्दों से प्रभु कहते हैं, बिल्कुल की रोटी बच्चों को देना अच्छा नहीं। अरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु क्या कहना चाहता है स्त्री को? प्रभु कहना चाहता है कि ये सोच है लोगों का, जो मेरे पास खड़े हैं, उन लोगों का सोच ये है, तुम तो कुत्ते जैसे,
गैर यहूदी कनानी, यहूदी लोग जो भी मेरे सामने खड़े हैं, उनका सोच है तुम ईश्वर से दया की योग्य नहीं, क्योंकि यहूदी लोग गैर यहूदी को कैसे समझते थे। प्रभु यीशु को चुनौती देते हैं उसको विश्वास को बढ़ाने की, तुम कैसे लायक बन सकती है, तुम क्यों मेरे पास आई प्रार्थना करती है, क्यों? क्योंकि तुम गैर यहूदी, तुम कैसे सोच सकती है तुम मुझसे प्रार्थना कर सकती है या फिर मांग सकती है। जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे, इलाहाबाद मेजर सेमिनरी, उसके सामने एक पार्क है, हम लोग उसको कमरी पार्क कहलाते थे। कमरी पार्क में हर साल डॉग शो होते और हम लोग भी जाते थे डॉग शो देखने के लिए। बहुत सारे लोग अमीर लोग विशेषकर अपने डॉग्स को लेके आते थे, बहुत अच्छी तरह से। आपने देखा होगा लोगों ने कैसे लोग डॉग को संभालते हैं, कभी कभी कपड़ा बनाकर और उनके हाथ में एक बास्केट, उनको पानी पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं। और बहुत सारे लोग डॉग्स को लेके आते हैं। उधर एक हॉस्टल है, हिंदू हॉस्टल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत बड़ा हॉस्टल है जेंट्स के लिए। और लड़के क्या करते थे, जो फालतू कुत्ते हैं उनको लेके आते थे, जबरदस्ती बांध कर खींच के लेके आते थे मस्ती के लिए। सब लोग जब अपने कुत्तों को लेके आते थे, ये लड़के जाके जो फालतू कुत्तों को बांध कर खींच के जबरदस्ती लेके आते थे। हम देख के मालूम पड़ जाते थे कौन सा फालतू है, कौन सा लड़के है, क्योंकि घर के जो कुत्तों को खाना मिलते हैं, पानी मिलते हैं, संभालते हैं। और हम जानते हैं घरों में ठंड में उनको कपड़ा पहनाना है, गर्मी में कूलर और एसी लगाना है, कुत्तों को संभालते हैं घर के परिवार की तरह। प्रभु यीशु कहते हैं जो पढ़ाई जो स्कॉलर्स इन्होंने पढ़ाई की इस विषय में, प्रभु यीशु जो शब्द इस्तेमाल किया कुत्तों के लिए, ये ग्रीक ट्रैक्टर्स और इस कुनानियस जो है जो घर के कुत्ते हैं, और कुनोन जो है पालतू, जो हम लोग जो पता से लगाते हैं वो जो है हम संभालते हैं, खाना खिलाते हैं। प्रभु यीशु उस स्त्री ने ये समझना कि प्रभु वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जो पालतू कुत्ते के लिए, वो शब्द इस्तेमाल किया है जो घर के अंदर है, खाना खा सकते हैं, घर के मालिक के साथ रह सकते हैं, मालिक खाना खिलाता है। इसलिए वो कहती है जो रोटी जो गिरते हैं खाती नहीं, इसका मतलब वो समझ गई कि मैं भी लाया हूँ, क्योंकि मैं भी घर के अंदर हूँ, मैं भी लाया हूँ। इसलिए वो बार बार प्रभु से विनती करता है। तो प्रभु कहते हैं हे नारी, तुम्हारे विश्वास महान है, तुम्हारे विश्वास महान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात हमें आज सीखने के लिए मिलते हैं वह है प्रभु से कृपा प्राप्त करने के लिए कोई जाति या कोई वर्ग में अंग होना या अंग होना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ विश्वास की जरूरत है, हमें सिर्फ विश्वास की जरूरत है। गैर यहूदियों के लिए प्रभु यीशु ने दो चंगाई का करवाया है, सिर्फ दो। पूरे चारों गोस्पल में हम सिर्फ ऐसे दो करवाए हैं। एक है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में जो शतपति सेंचुरियन आस्किंग फॉर हिज सर्वेंट, शतपति आज्ञा करता है मेरे सेवक बीमार है, और वह कहता है आप आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए और चंगा हो जाएगा। और उसके बाद हम मत्ती के सुसमाचार 8 में पढ़ेंगे प्रभु यीशु कहता है इसके पास से अच्छा क्या होता है, और बात है इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि इस्राएल जनता में ऐसा विश्वास नहीं करने देते। और आज के समाचार में प्रभु यीशु कहता है नारी तुम्हारी विश्वास महान है, तुम्हारी विश्वास महान है। ईश्वर से कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरी है विश्वास।
उस विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना के मुख्य अंग है आराधना और धन्यवाद, आराधना और धन्यवाद। लेकिन ज़्यादातर हमारे प्रार्थना में मांगे गए हम मांगते हैं ईश्वर से, और ईश्वर ने भी हमसे कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमें दृढ़ रहना है प्रार्थना में और विश्वास को मजबूत करना है। उस स्त्री के जैसे हो सकता है 3 बार या 3 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद हो सकता है लोग हमारे बात से प्रार्थना सुने, लेकिन हमें दृढ़ रहना है और हमें विश्वास करना है। उस स्त्री प्रभु को दाऊद के पुत्र के नाम पे लगा, वो दाऊद के पुत्र उसको बताया, वो कहते हैं जोसेफ के पुत्र, मैं मरियम के पुत्र, क्योंकि वो प्रभु के बारे में सुना कोई बोला होगा इसका बेटा है, मरियम का या जोसेफ का, वो कहते हैं दाऊद के पुत्र, मतलब मसीह दाऊद के घराने से है। स्थापित करते हैं, विश्वास करता हूँ आप मसीह और दाऊद के घराने के मेरी प्रार्थना से। सबसे पहले हमें प्रभु पर विश्वास रखना है और हमें विश्वास को अपना विश्वास से दृढ़ रखना है और अपने प्रार्थना में दृढ़ रखना। आइए हम इस विश्व प्रदान में प्रभु से यही निवेदन करें कि जब कभी हम प्रभु आपके पास आते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए और हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारे प्रार्थना को सुनिए, अपने इच्छा के अनुसार हमारे प्रार्थना को सुनिए और हमारे निवेदन को हम इस वेदी में चलाएं। प्रभु से प्रार्थना करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा धरती में आए और तुम्हारी मृत्यु से जन्मे। उन्होंने मृत्यु रातों संकाल में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और उधर में उतरे और तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा पुत्र के आगे कलीसिया, धर्मों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, कानानी स्त्री ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु से बार-बार अनुनय मिले। यीशु के शिष्यों के मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही। उसके दृढ़ विश्वास को देखकर यीशु ने उसकी मनोकामना पूरी की। हम यीशु के मध्यस्थता से अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से विनय करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं कलीसिया के अन्य अधिकारीगण यीशु के महान मिशनरी आदेश का पालन कर सके, जिन्होंने आदेश देते हुए कहा है, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्ती विश्वासी बपतिस्मा द्वारा प्राप्त अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, न्याय और धार्मिकता का आचरण करते हुए जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कार्तिक कलीसिया मानव मुक्ति के संदेश को संपूर्ण संसार में फैला सके और सभी लोग ईश्वर के इस शुभ संदेश को सुना सके, ताकि लोग क्रिस्तीय समाज की ओर आकर्षित हो सके। इसके
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आध्यात्मिक साधना का आयोजन करने वाले परामर्शदाता, मेरे में मिलाप का संस्कार देने वाले और विनती उपवास का संचालन करने वाले पुरोहितगण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को शारीरिक तथा आत्मिक रूप से चंगाई प्रदान कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी ख्रिस्ती विश्वासी अन्य लोगों के लिए पागल न बने, बल्कि उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मिसेस विजी सचिन के पिताजी फिलिप आंजली के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें क्षमा प्रदान करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की कृपा प्रदान करे। उनकी आत्मा को आत्म शांति प्रदान करे। इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुशन भाव होकर अपनी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कनानी स्त्री के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को चंगा किया। हमें ये अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी उस स्त्री की तरह हिम्मत न हारे और अपना विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। Page 103, 103.
पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे और अपने नाम की स्तुति पिता महिमा कीजिए और हमारे समस्त कलीसिया के साथ आपके नाम से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु हमारे उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदन प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझी को प्राप्त कर सके, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, ये परम चित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा समुदाय का भेजा जो पाप को छोड़कर हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञावान द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतगण और संतों के साथ तेरा स्तुतिगान करते हुए आनंद विभोर होकर गाते हैं। पेज 125, 125। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि देशों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता,
हम तेरी दीन प्रजा से निवेदन करते हैं, हमारा उपहार अपने आत्मा की शक्ति से दयालु पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूलिस का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख को, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की मान जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पवित्र पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा पोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र हम चढ़ाए और ये शरीर तथा सभी संतों के साथ हमें भी सभी आनंद के सहभागी बनाए, हमें इनकी निरंतर आराधना का व्यवस्था है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे अंदर समस्त संसार शांति का कल्याण करे। अपने सेवक हमारे सभी तथा विश्वास में दृढ़ करने के बाद, हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचना के प्रभाव को स्वीकार कर दया प्रेम से प्रकट हो, अपने सभी पुत्रों को वे जहां भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे हिंदू भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, उन सबको भी तेरी सेवा करते हुए कब्र कर सके। हम लोग वहीं पहुंचने की आशा कर रहे हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक हो रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ धन प्राप्त होते हैं,
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेगी। तेरा राज्य, तेरा शांति और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर भी अपनी कलीसिया के विश्वास पर ध्यान दृष्टि डाला और उसे शांति का एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा हम लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति विभाजन करें। ईश्वर के बेटे तू संसार के पाप में मिटाने हम पर दया कर। ईश्वर के बेटे तू संसार के पाप में मिटाने हम पर दया कर। ईश्वर के बेटे तू संसार के पाप में मिटाने हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के गोद में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु ने सूर्यों में उनकी आरती गाई, देखिए शब्द कहते थे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 142, 142.
Pray for relief from coronavirus. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the praise we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for doctors who research that an effective vaccine for coronavirus sickness is being found. We pray